अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना इकाई के द्वारा निजी स्कूलों की नियम विरुद्ध मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग के अंदर ही किया गया प्रदर्शन जमकर लगाए गए चोर है किनारे। हम आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर जिम्मेदारों से सवाल पूछा गया कि आपने नियम विरुद्ध कैसे स्कूलों को मान्यता दे दी, जो कि सरकार के बनाए गए नियमों के अनुसार स्कूलों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप उन्हें मान्यता दे रहे हैं। कुछ स्कूलों की नियम विरुद्ध हो जाने पर छात्र संगठन विरोध करते हुए जिम्मेदारों पर चोर होने का भी आरोप लगा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पीयूष मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि 70 से ज्यादा स्कूलों को मान्यता दी गई है, जो किसी भी हद तक नियमों पर खरे नहीं उतरते। विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में मामला आते ही विद्यार्थी परिषद ने डीईओ ऑफिस का घेराव करते हुए प्रदर्शन करके जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध किया और यह मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए एवं उन सभी अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाए जो इस मामले में शामिल है, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गली गली में शोर है, डीपीसी चोर है, गली गली में शोर है, डीपीसी चोर है। आप लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं है। शिक्षा विभाग पूरी तरह से भ्रष्ट है और उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डीओ साहब? शिक्षक का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो। जैसा कि विदित है, इस वर्ष सभी स्कूलों को मान्यता दी जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा। जैसा कि मामला सामने आया कि 18 फरवरी को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई ऐसे स्कूलों को मान्यता दी गई। पहले तो सबसे पहले जो प्राथमिक जांच होती है उसमें 70 से ज़्यादा स्कूलों को मान्यता रद्द की गई। उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई जाती है, जिस जांच कमेटी को सामने भी नहीं लाया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। उस जांच कमेटी ने किन बातों को ध्यान में रखते हुए जब प्राथमिक जांच में जब वो स्कूल नॉर्म्स पर खड़े नहीं उतरे हैं तो उन्होंने ऐसी क्या जांच करी कि 2 दिन के अंदर वो जांच पूरी सही हो गई और सारे स्कूलों को मान्यता दे दी गई। 56 स्कूल ऐसे हैं जिनको गलत तौर पर मान्यता दी गई है और आरोप ये है कि इन्होंने कुछ सांठ गांठ लेकर वो चीज कर दी गई। आप बताइए कि शिक्षा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन इतनी कम होती जा रही है। गुना जिले में शटरों में स्कूल चल रहे हैं, 2-2 कमरे की बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें सही तरीके से बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे छात्र जा रहे हैं। उन स्कूल में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए में वो टीचर्स रखते हैं और इस तरह से बच्चों अपने छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? और शिक्षा विभाग के पास जब जवाब मांगने विद्यार्थी परिषद आती है तो शिक्षा विभाग के पास कोई जवाब नहीं रहता है। हर बार शिक्षा विभाग एक ही बात कहता है कि हम जांच करेंगे। ऐसी कई जांच हमने शिक्षा विभाग को बता दी तो 6-6 महीने 1-1 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है और इनने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। कई स्कूलों के नाम हमने खुद इनको बताए कि ये स्कूल किसी भी तरह से नॉर्म्स पर खरे नहीं उतरते हैं। आप लोग क्या डिमांड है? किस तरह से इनको मान्यता दे दी गई? अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो स्कूल नॉर्म्स पर नहीं है उनको मान्यता रद्द की जाए। दूसरा, जो जांच कमेटी बनाई गई थी और जिस जांच कमेटी के साथ में जो लोग भी इस घोटाले में शामिल है उन सभी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पैसा अभिभावकों का है, बच्चों के पेरेंट्स का है जो बड़ी मेहनत से कमाते हैं और ये लोग जेब में रखकर किसी भी स्कूल को ऐसी मान्यता दे देते हैं। कई बार ऐसे आदेश निकले हैं और इस सत्र में भी कई ऐसे आदेश निकल चुके हैं कि कई स्कूलों की मान्यता ऐसे रद्द की जाए, लेकिन इन लोगों ने उन पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की है। तो या तो शिक्षा विभाग उनसे मिला हुआ है या शिक्षा विभाग के लोग उनसे मिले हुए हैं। अच्छा, ऐसा ही चल रहा है। लेकिन आगे अगर मान्यता रद्द नहीं हुई तो आप क्या करेंगे आगे? अभी हम लोग अगर मान्यता रद्द नहीं की जाती है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है, तो शिक्षा विभाग में ताला लगाएंगे और चक्का जाम कर एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ की जाएंगे और हो सकेगा तो हम कलेक्टर साहब के कलेक्ट्रेट की घेराव भी करेंगे। अभी क्या अभी सर कुछ समय पहले आप लोगों को पता होगा, कुछ समय पहले सीईओ जो हैं जिला पंचायत के प्रथम कौशिक जी, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया था, मीटिंग भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि इस प्रकार से जो स्कूल पात्र नहीं है अगर वो चल रहे हैं तो उनको सख्ती से बंद किया जाना चाहिए। लेकिन उस आदेश की भी अवहेलना ये डीपीसी द्वारा, डीईओ साहब द्वारा, बीआरसी द्वारा की गई है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये कहाँ तक सही है? इस मामले में मीडिया भी सब चीज़ें जानती है कि कौन से स्कूल, आप लोगों के आसपास भी ऐसे कई स्कूल होंगे जो शटरों में चल रहे हैं, 2-2 कमरों में चल रहे हैं, ऐसे स्कूल जिनमें किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधाएं नहीं है। मीडिया भी सब देख रही है, गुना जिले की जनता भी सब देख रही है, लेकिन शिक्षा विभाग इतना अंधा हो चुका है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ ये कहता है कि हम जांच करेंगे। चलो, आप लोगों ने आवाज उठाई, हम स्वागत करते हैं आपका। क्या नाम है सब आपका? पीयूष मिश्रा, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद।
आज विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने अवगत कराया है। अभी वर्तमान में हमारा RSK पोर्टल पर DPC के माध्यम से प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता का काम चल रहा है, जिसको लेकर के बताया है। तो अब हमने विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों से निवेदन किया है कि ये मामला हमारे संज्ञान में आ गया है। अब हम इसकी एक जांच कर रहे हैं और देखेंगे कि अगर वास्तव में जो उचित मान्यता के श्रेणी में आता है तो उसे मान्यता दी जाएगी। एक आरोप लगाया उन्होंने कि जिस तरीके से कितने स्कूलों का मामला, कितने स्कूलों का 70 लोगों की आपने मान्यता नहीं लेने की बात कही थी और उन्हीं लोगों को मान्यता दी जा रही, क्या है मामला? ये हमारे DPC साहब के पास पहले जो उनकी जांच समितियां थी उन लोगों ने प्रस्ताव दिए हों और ये मामला पूरी तरीके से मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी मुझे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पता चला कि इतने स्कूल थे जिनकी मान्यता को ना देने के लिए अनुशंसा आई थी, लेकिन मान्यता दी जा रही है। एक बार मैं इसकी फिर से जांच करवा के BRC पर क्या आपके ऊपर है क्या? BRC जो जिस तरीके से आरोप BRC पे लगाया जा रहा है, जो आपकी बात नहीं मानते तो आपसे ऊपर है क्या BRC पर? नहीं, BRC तो जो है वो DPC के अधीनस्थ कार्य करते हैं। BRC ने रिकमेंडेशन करके दी है DPC और DPC उसके तहत कार्य कर रहे हैं RSK के पोर्टल पर। क्योंकि ये मामला विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आया है, अब हम देखेंगे कि वास्तव में जो वास्तविक रूप से जो मान्यता के लिए पात्र है तो उनको मान्यता हो, और जो वास्तविक रूप से मान्यता के लिए पात्र नहीं है तो उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। सर, गुना जिले में शिक्षा की व्यवस्था बहुत खस्ता हाल है और आज विद्यार्थी परिषद के छात्र लोग भी आए आपके पास के शिकायत के नाम पर केवल मामले को रपा दपा कर दिया था कि जांच चल रही जांच कब तक चलती रहेगी? हमारे पास जो भी शिकायत आती है तथ्यों के आधार पर उसकी जांच की जाती है। अगर वास्तव में साक्ष्य और तथ्य सही है तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है। कुछ शिकायतें असत्य और निराधार भी आती हैं, उन पर अनावश्यक कार्रवाई नहीं की जा सकती शासन के नियमों के। नहीं, साक्ष्य के साथ देते हैं लोगों को आपके पास शिकायत, लेकिन उसे मामले को पेंटिंग पटक दिया जाता है कि जांच चल रही है, सालों तक जांच ही चलती रही है। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा भी इन्होंने बताया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। ऐसा हो सकता है कि किसी जांच में विलंब हो गया, पर ऐसा नहीं है तो उसको जानबूझ करके पटाया। वैसे कोई समय सीमा है क्या जांच की? जांच की है समय सीमा की, जितनी से जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, पर लेकिन अधिकारियों के पास कुछ प्रायोरिटी के काम ऐसे आ जाते हैं समय समय पर, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा विलंब हो जाता है। विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं आपके ऑफिस में, क्या मामला है? इसमें कुछ नहीं, प्रदर्शन का है जो उन्होंने बात की है उसकी हमने वीडियो साहब ने भी बात की है और हम इसमें उन्हें परीक्षण करा के इस पर निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। कितने समय में सर वो समय मांग रहे हैं आप? वो समय सीमा हो सकता है 15 दिन हो, महीना भर हो, ये निश्चित करना मुश्किल है क्योंकि जब तक परीक्षण नहीं होगा तब तक ये कहना एक निश्चित समय नहीं है, महीना भर। सर, गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पे, गंभीर। उसका समय लेंगे, महीना भर 1.5 महीना जितना भी लगेगा उसमें निर्धारित करेंगे। विद्यार्थी परिषद का आप पे आरोप है कि आप लोग जो कोई आरोप नहीं है, ये बेमतलब की बातें हैं। स्पष्ट रूप से तो लगा रहे हैं, सामने खड़े हैं। प्रमाण के साथ बता रहे हैं सर। कोई प्रमाण नहीं होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसकी पुनः परीक्षण करवाऊंगा। DO साहब से मैंने चर्चा की है। धन्यवाद। कितने प्राइवेट स्कूलों का मामला है? बहुत है, इसकी संख्यात्मक मेरी जानकारी अभी नहीं बता सकता, डॉक्यूमेंट्री है। आप ये कब से पदस्थ है सर? कब से पदस्थ है? पता है मैं कब से पदस्थ। नहीं तो पदस्थ है तो आपको ये जानकारी नहीं अब तक कितने स्कूल हैं? थैंक यू।